अनु जी, संदीप जी और प्रीति जी की ओर से प्राज्ञ 1 और प्राज्ञ 2 और 3 का अध्ययन कैसा चल रहा है इसका वृत्त सुना। और उसके बाद में प्राज्ञ 2 के सभी अध्येताओं ने अपने अपने अध्ययन के बारे में बताया। प्राज्ञ 1 में भी कुछ लोगों ने अपने अपने अनुभव बताए। इससे पहला आकलन तो ये होता है कि हमारी अध्ययन की गाड़ी ठीक पटरी पर चल रही है। गति भी साधारण ही है, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। तो ये एक बहुत बहुत बड़े संतोष की बात है कि हमारा ये अब नियमित हो गया है और ठीक गति से, ठीक पद्धति से चल रहा है। प्राज्ञ के अनेक लोग, अनेक अध्येता बड़े उत्साही भी हैं। और गौरी जी का सुनकर तो ये लगा कि आज के संदर्भ में भी हम जो खोज रहे हैं वो कहाँ मिलेगा ऐसा प्रश्न है, उसका उत्तर हमें इस अध्ययन योजना में मिल रहा है। ऐसे विनोद जी ने और अन्य भी 2 लोगों ने अपनी स्वयं की दिनचर्या में और जीवनचर्या में जो परिवर्तन आया उसके बारे में बताया। केसरी जी ने भी अपने अध्ययन से स्वयं को और अन्यों को कैसे लाभ हो रहा है इसके बारे में बताया। कुल मिलाकर अध्ययन के बारे में हमारा कुछ संतोष का भाव भी है और कुछ जिज्ञासा का भाव भी है। मुझे 2-3 बातें जो बतानी है वो ये है कि एक तो हम अध्ययन कर रहे हैं, हम अध्येता हैं, हम छात्र हैं। अब सामान्य रूप से छात्र जीवन की आयु गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने से पहले की होती है। तब तक हम छात्र होते हैं। कभी छात्र माने अध्ययन पूरा करके हम अर्थार्जन भी कर रहे होते हैं। हमारा एक तो धारणा ये बन गई है कि जैसे ही हमने अर्थार्जन शुरू किया, अब अध्ययन करने की क्या आवश्यकता है, अध्ययन का जो उद्देश्य था वो तो पूर्ण हो गया। परंतु अभी हम अनुभव कर रहे हैं कि ना तो हम छात्र की आयु के हैं, ना जिस प्रकार से छात्र अध्ययन करते हैं वैसा है। छात्र तो सब पूर्णकालीन अध्ययन कर रहे होते हैं और हम तो हमारा मुख्य जो समय है जीवन का या दिन का वो तो अन्य काम में जाता है। और जो बचा है समय उसमें हम अध्ययन कर रहे हैं। तो इसको सामान्य भाषा में कहेंगे कि पार्ट टाइम अध्ययन कर रहे हैं। छात्र जीवन में भी कई लोग बीए एमए कर रहे होते हैं, तब भी वो पार्ट टाइम अध्ययन ही कर रहे होते हैं। तो ये हमारा अभी पार्ट टाइम अध्ययन करने पर भी छात्र का भाव कैसे आए इसका हमें विचार करना चाहिए। क्योंकि छात्र की मानसिकता जब तक नहीं आएगी तब तक हमारे अध्ययन की जो वृत्ति प्रवृत्ति है वह रेगुलराइज नहीं होगी, वह उस सांचे में नहीं ढलेगी। इसलिए हमारी आयु छात्र की नहीं है। हमारी जो दिन भर की जो मुख्य वृत्ति प्रवृत्ति रही है वो भी छात्र की नहीं है। अनेक 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 प्रकार के व्यवसाय हम कर रहे हैं, उसमें ही हमारा अधिक ध्यान जाएगा, अधिक समय जाएगा, ये तो स्वाभाविक है। फिर भी अध्ययन के संबंध में हमारी छात्र की मानसिकता किस प्रकार से आए इसकी ओर हमें ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात है, हम अपना अध्ययन कैसे चल रहा है इसका स्वयं मूल्यांकन करें अथवा स्वयं आकलन करें। ये क्या है, हम कितना स्वेच्छा से कर रहे हैं, कितना जिज्ञासा से कर रहे हैं, कितना आवश्यकता से कर रहे हैं, कितना बाध्यता से कर रहे हैं। इस प्रकार से हमारे अध्ययन का प्रेरक तत्व क्या है इसके बारे में हमने जरा स्पष्ट रूप से
1.123 ऐसे एक बार तो लिखना चाहिए कि हम क्यों किस वृत्ति से प्रेरित होकर अध्ययन कर रहे हैं। इसलिए कि जिस वृत्ति से प्रेरित होकर कर रहे होंगे उस पद्धति से हमारा अध्ययन होगा, गहरा होगा या उथला होगा, सामान्य होगा या विशेष होगा, ये इस पर ही निर्भर करता है कि हम किस भावना से प्रेरित होकर अध्ययन कर रहे हैं। हम उसे कितना कैजुअल ले रहे हैं और कितना गंभीरता से ले रहे हैं, ये भी एक बार हमें तय करना चाहिए और उसकी एक कैटेगरी तैयार करनी चाहिए कि कितने प्रतिशत हमारा कैजुअलनेस आता है, कितने प्रतिशत हम गंभीर हैं। ये हमारा अध्ययन, हमारी ही अध्ययन पद्धति का विश्लेषण करने का तरीका है कि हम क्या कर रहे हैं, कितना गंभीर हैं, कितना कैजुअल हैं, कितना ठीक है, हुआ उतना हुआ, ऐसा है, जैसा हुआ वैसा हुआ, ऐसा है। तो इस रूप में हमें थोड़ा विश्लेषण भी करना चाहिए। हमें एक बात तो जो जो गंभीरता से हम इस अध्ययन को ले रहे हैं, तो हमें ये बात तो ध्यान में आती है कि हमारा पूरा संदर्भ, हमारे देश की अभी स्थिति क्या है, हमारे देश की शिक्षा की स्थिति क्या है, और इसके परिणाम स्वरूप हमारे लोगों की मानसिकता, हमारे लोगों का व्यवहार, हमारे लोगों का ज्ञान, ये कैसे भटक रहा है, ये हमारे ध्यान में आता है। अध्ययन करते समय ही हमें ये बात ध्यान में आती है, क्या संदर्भ है, क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है और क्या समस्या है, ये सब हमारे ध्यान में आता है। तो मन तो विचलित तो होगा ही कि ये सब ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ और कैसे इसमें से मार्ग निकल सकता है। अब जब हम इस प्रकार से विश्लेषण करते हैं, जब इस प्रकार के विचार हमारे मन में आते हैं, तो दो पक्ष होते हैं उसके। एक पक्ष होता है कि समस्या क्या है ये जानना, स्थिति क्या बन रही है इसका आकलन करना, क्यों ऐसा हुआ इसका इतिहास जानना, इसका विश्लेषण करना, इसके क्या परिणाम हो रहे हैं इसका विचार करना। ये एक पक्ष है कि हम स्थिति को जान रहे हैं, समस्या को जान रहे हैं, उसके कारण और परिणाम जान रहे हैं। परंतु दूसरा पक्ष है, इसके उपाय क्या है, कैसे इस समस्या को हल किया जा सकता है, कैसे इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो सकते हैं, इसके लिए किसको क्या करना चाहिए, उपाय क्या है, कैसे होंगे, कौन करेगा, किस मात्रा में करना पड़ेगा, इसका स्केल क्या होगा, इसकी व्याप्ति क्या होगी, इसका विचार करना ये दूसरा पक्ष है। क्योंकि उपाय ढूंढने में ही सार्थकता है। समस्या का विश्लेषण करते रहने से तो समस्या दूर नहीं होगी। हम समस्या को दूर करने के लिए समस्या को जान रहे हैं। जैसे किसी बीमारी से हम ग्रस्त हो गए हैं, तो बीमारी को जानना, उसका निदान करना, उसके केस हिस्ट्री जानना, ये सब तो ठीक है, ये सब तो करना चाहिए। लेकिन क्यों करना चाहिए? उपाय करने के लिए करना चाहिए, उपचार करने के लिए करना चाहिए, रुग्ण को स्वस्थ बनाने के लिए करना चाहिए। ऐसे ही राष्ट्र जीवन को आज समस्याओं ने, संकटों ने यदि घेर लिया है, तो संकटों को जानना ये तो एक पक्ष है, परंतु हमारी 20 से 30% शक्ति उसके लिए लगनी चाहिए और 70 से 80% शक्ति उपायों में लगनी चाहिए। ऐसा हमारा अध्ययन का स्वरूप बनना चाहिए। हमारे ग्रंथों में भी दोनों ही पक्ष आए हैं, तो किस पक्ष का कितना वजूद है
और किस पक्ष को कितना महत्व देना चाहिए, और हमारी स्वयं की भी अध्ययन की गति प्रगति कैसी हो, इसका विचार हमको करना चाहिए। हम राष्ट्र जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए अध्ययन कर रहे हैं, ये हमारा संदर्भ हमेशा बना रहना चाहिए। चाहे हम नए अध्येता जुड़े हैं या चाहे वसंत नियमित अध्ययन कर रहे हैं, ये मैं प्राज्ञ एक के अध्येताओं के लिए कह रही हूँ, या हम 2018 से 19 से इस अध्ययन योजना में जुड़े हैं, हमारी हमारी पद्धति और स्वरूप तो इसी प्रकार का रहेगा। तीसरा छोटा सा बिंदु है, हमारी जानकारी बढ़नी चाहिए। ये बात तो सही है, क्योंकि आज तो स्थिति है ऐसी है कि हम भारत के बारे में कुछ जानते ही नहीं हैं, या जो भी जानते हैं वो विपरीत ही जानते हैं, उल्टा ही जानते हैं। इस कारण से हमारे में एक हीनता बोध बहुत गहरे तक बैठ गया है। दुनिया ने विशेष रूप से यूरोप और अमेरिका ने भारत के बारे में जो कहा, वो हमने शिक्षा के माध्यम से जाना है। इसलिए हमारे जीवन के मूल्यवान 20 वर्ष हमने वही सब जानने में और वही मानसिकता बनाने में बिताए हैं। तो हमारा भारत के विषय में जो आकलन है और वो जो जानकारी है, वो बहुत ही विपरीत प्रकार की है। इसमें से बाहर आने के लिए भारत को जानना, जानकारी प्राप्त करना, ये तो जरूरी है ही, परंतु फिर से इसमें 20-30% जानकारी प्राप्त कर ली, उसके बाद उसी में एक्सेल करना, या भारत तो ऐसा महान है, इतना इतना हुआ है, हमारे यहाँ सारे अनुसंधान हुए हैं, हमारे यहाँ सारे ज्ञान का तो खजाना है, इतना खुश होने से पर्याप्त नहीं होगा। इसको पुनः प्रतिष्ठित कैसे किया जाए, ये हमारा विषय है। तो इसलिए दूसरी बात है समझ बढ़ना, हमारी समझ अपने स्वयं के जीवन के बारे में, सामाजिक जीवन के बारे में, राष्ट्र जीवन के बारे में हमारी समझ बढ़ना ये आवश्यक है। तो जानकारी के साथ साथ समझ बढ़ाते जाना, ये हमारी अध्ययन की पद्धति बननी चाहिए। मैंने कोई बहुत कठिन बातें की है ऐसा नहीं है। हमारा जो अध्येताओं का जिस प्रकार से मैंने अनुभव सुना, उसके आधार पर अध्येताओं की बुद्धि का और मानसिकता का जो आकलन हो रहा है, उसके आधार पर ये बात मैं कहने के लिए प्रवृत्त हुई हूँ कि जानकारी के साथ साथ हम अपनी समझ भी बढ़ाते जाएं और साथ में विश्वास भी बढ़ाते जाएं कि ऐसा परिवर्तन, ऐसी भारतीय ज्ञान की पुनः प्रतिष्ठा होने ही वाली है और हम सब उसमें निमित्त बनने ही वाले हैं। इसको, इन तीन बातों को, जानकारी, समझ और विश्वास, इन तीन बातों को हमारे साथ हमेशा रखते हुए हम अपना अध्ययन आगे बढ़ाते जाएंगे और धीरे धीरे हमें उसमें सफलता भी प्राप्त होगी। मुझे अभी इतना ही कहना है। जीते मनु जी। जी